ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 17 फरवरी की। तो आज बाबा कह रहे हैं दिन रात ईश्वरी सर्विस में लगे रहना है और ईश्वरी सर्विस करके अपार खुशी में रहना है। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है आदि मध्य अंत का, वो ज्ञान सभी को समझाना है ना। खुशी में रहकर सर्विस करनी है। जो कुछ भी समझाना है, कैसे समझाना है, खुशी खुशी से समझाना है। बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं, बाबा हमें जो डायरेक्शन देते हैं, उस पे निश्चय रख कर क्या करना है, चलना है ना। कभी भी संशय में नहीं आना है। किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि कौन हमारे साथ है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान हमारे साथ है। अगर हम श्रीमत पे चल रहे हैं तो जवाबदार कौन है? बाबा है ना। इसलिए किसी प्रकार का संशय नहीं लाना है। तो अभी मुरली सुनते हैं विस्तार से। आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है तो तुम्हें आदर करना है। किसका? मेहमान का, बाबा का। जैसे प्रेम से बुलाया है ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो, अपमान नहीं करना है ना। तो आदर कब होगा? जब उसके श्रीमत पर, हाँ, जब उनके श्रीमत पे चलेंगे, पावन बनेंगे, है ना, तब आदर होगा। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? कौन सा नशा? बाबा कहते हैं उनके सेवक की आसामी पतित पावन आया हुआ है, तो इसके नशा हमेशा रहना चाहिए। हमारे लिए आया है। यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? नशा नहीं दो प्रश्न। हाँ जी, वो फिर याद नहीं रहेगा बाबा का, वो फिर संशय बुद्धि बन जाएगा। उत्तर है, प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदि नशा नहीं चढ़ता तो क्या कहेंगे? उत्तर है, ऊंची ते ऊंची आशा में इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है, तो यह नशा सदा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। जैसा चढ़ना चाहिए ऐसा एक जैसा नहीं चढ़ता। कई तो बाप का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ जाते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति, ओम शांति। दो बारी कहना पड़े। यह तो बच्चे जानते हैं, एक है बाबा और दूसरा है दादा। दोनों इकट्ठे, बाप और दादा। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। गॉड फादर है ना, परमात्मा, परम पिता परमात्मा। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। भगवान हमारा पिता है और वह है ऊंचे ते ऊंचा। उनकी महिमा भी बहुत ऊंची है। उनको बुलाते भी पतित दुनिया में हैं। खुद आकर बतलाते हैं कि मुझे पतित दुनिया में बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसको भी पता नहीं है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसको भी यह पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं। उनको कोई पतित पावन कहते, कोई लिबरेटर कहते। पुकारते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। सबसे ऊंचे ते ऊंचा है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ, पावन बनाओ। उनका पोजीशन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, हाईएस्ट अथॉरिटी है ना। उनको बुलाते हैं
जबकि रावण राज्य है। नहीं तो इस रावण राज्य में से कौन छुड़ावे। यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो तो नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। जितना नशा चढ़ना चाहिए उतना नहीं चढ़ता है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नशा नहीं चढ़ता। इसमें है धारणा की बात और तकदीर की बात। तो बाप तो बहुत बड़ी आशा में है, उससे ऊंचा कोई है? ऊंचे ते ऊंचा। तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता तो संशय में आकर भागते क्यों? बाबा का हाथ साथ छोड़कर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं। बाप के बने फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि तो हो ही नहीं सकता। परंतु यह बाप है वंडरफुल। गायन भी है ना आश्चर्यजनक। आश्चर्यवत बाबा को जानंती, बाबा कहंती, बाबा बाबा कहते, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, अहो माया फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे तो कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरते नहीं। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी भी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं ना। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा है। यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। ये ना बाबा क्या कहते? हाँ, कौन से अक्षरों को? शास्त्रों के आदि के कोई अक्षरों को नहीं पकड़ना है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर भीतर में ठोक कितनी ग्लानि करते हैं। कण कण में कह दिया, सर्वव्यापी कहकर कितनी ग्लानि करते। यह भी नई बात नहीं है। कल्प कल्प क्या किया? ग्लानि किया। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और ग्लानि करते हैं, तभी मैं आता हूँ। कल्प कल्प मेरा पाठ है पतित को पावन बनाने का। इसमें अदली बदली हो नहीं सकती। ड्रामा में नूंद है ना। तुमको कई कहते हैं, जब कहते हैं ना भगवान भारत में आते हैं तो कई क्या कहते हैं, क्या सिर्फ भारत में ही आता है? क्या भारत ही स्वर्ग बनेगा? हाँ, क्या कहना है? हाँ, भारत नहीं बनेगा। यह तो अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। भारत में आया है तो भारत में ही आएगा, क्योंकि भगवान का पाठ भी क्या है? अनादि और अविनाशी। बाप कितना ऊंचे ते ऊंच है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप है। वो कहते हैं, वह कहते हैं कि मुझे बुलाते भी कहाँ हो, इस पतित दुनिया में हो। मैं तो सदा पावन हूँ, मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, क्योंकि मैं सदैव पावन हूँ। परंतु नहीं, कहाँ बुलाते हो? पतित दुनिया। तो पावन दुनिया में बुला कहाँ है? पावन दुनिया में बुलाने की दरकार भी नहीं है। पतित दुनिया में बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। मैं कितना बड़ा मेहमान हूँ। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। सही है ना। आज लोग घर में मेहमान आए हैं करके बाबा को क्या करते हैं? बाबा घर कई लोग नहीं आते, मेहमान आए हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़े मेहमान जो 5000, वो मेहमान तो आते ही रहते हैं। ये तो 5000 साल में इतना बड़ा मेहमान आया है ना। और मेहमान खातिरी करने के लिए मुरली
सुनने नहीं आया। हाँ, आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो। यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, करके 1-2 वर्ष बुलाएंगे। फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है। किनका? शिव बाबा का। वह किसको भी पता नहीं है। बहुत ऊंचे ते ऊंच बाप है। मनुष्य बाप को एक ओर तो प्रेम से बुलाते हैं, दूसरी ओर महिमा में दाग लगाते हैं। है ना, क्या कहते हैं? सर्वव्यापी कहना बहुत बड़ा दाग है। हाँ, वास्तव में यह तो बड़े ते बड़े गेस्ट ऑफ ऑनर है ना, सबसे महिमा वाला, है ना, सबसे बड़ा नाम वाला, जिसकी महिमा को दाग लगा दिया है। कह देते हैं उनके सम्मान को क्या लगा दिया? दाग कह दिया। वह पत्थर ठीक कर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है। बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं, परंतु है बिल्कुल बुद्धू। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं। जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं तब ही बाप को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाप है ब्राइड ग्रूम, राम, है ना। बाबा कहते वर जो है एक ही है, वह है राम, निराकार शिव बाबा, और सभी वधु जो हैं सभी आत्माएं सीता हैं। एक सीता की कहानी नहीं, एक सीता की बात नहीं। अभी तो बाबा कहते सभी सीताएं 5 विकारों रूपी रावण की जेल में है। बाप राम आकर के सब सीताओं को, बेहद की सीताओं को क्या करते? रावण की जेल से छुड़ाते। यह बात भी बेहद की है। यह है पुरानी पति दुनिया, हद की लंका नहीं। इस बेहद की लंका में रावण का राज्य है, और रावण ने आत्मा रूपी सीता को क्या किया है? चुराया है, जेल में बंद है। इसका पुराना होना भी होना, फिर नया होना एक्यूरेट है। पुरानी दुनिया को नया होना एक माना बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे होगा, आगे ना पीछे। यह शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते हैं, किसी किसी का कोई जास्ती टाइम चलते हैं, है ना, होता है ना। वरना किसी का कोई जल्दी शरीर छोड़ देता पुराना, और कईयों का शरीर भी अच्छा चलता। यह ड्रामा में एक्यूरेट नोंद है। जो कुछ भी हो रहा है बाबा कहते नोंद है। पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है, न रचयिता की, न रचना की बोल सकते। ऊंचे ते ऊंचे एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य तो नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं? रावण के 10 शीश क्या है, यह किसको भी पता नहीं। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते, विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते। कहते हैं मैं बड़े से बड़ा गेस्ट हूँ, मेहमान हूँ, परंतु गुप्त है, उन्हें सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। भूल जाना भी रिगार्ड नहीं है, सही है ना। उनकी पढ़ाई मिस करना भी सम्मान नहीं, उन्हें भूल जाना, वो कहते मुझे याद करो, उन्हें भूल जाना भी निरादर है। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की बात नहीं है। तुमको तो आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है।
तुम्हें सदैव अविनाशी चीज को देखना चाहिए। अविनाशी चीज कौन सी? आत्मा और परमात्मा। तुम विनाशी देह को देखते ही क्यों हो? देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं। जब बाबा पूछते हैं ना कितना याद करते हो, तो कोई सच बताते हैं कि हम इतने समय याद में रहा। याद कोई करते ही नहीं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा भी याद में रहे। लिखते हैं सारे 1 घंटा, दिन में 1 घंटा भी याद रहे तो भी लज्जा आनी चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं? याद नहीं करना है तो लज्जा तो आना चाहिए। तो लज्जा आनी चाहिए ना। 1 घंटा भी याद किया तो भी लज्जा आनी चाहिए। अब दिन 24 घंटे ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता, नहीं आता ही पुरानी दुनिया में नई दुनिया की स्थापना आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ, फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पाठ रिपीट होगा। मुझे बुलाते हैं ना, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं तो उनकी वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं यह किसको भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते हैं लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है ना। लाखों वर्ष की बात तो है ही नहीं। कलयुग तो 1250 वर्ष का है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष नहीं है, वो तो कलयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दिया। बाप कहते हैं यह है 5000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा मेहमान हूँ। क्या है? मुझे आधा कल्प से बहुत निमंत्रण देते आए हो। जब बहुत दुखी हो जाते हो ना तो कहते हैं हे पतित पावन आओ। कितने मतलबी हैं, सही है ना। स्वार्थी हो गए ना। सुख में नहीं बुलाया और कहाँ बुलाया? दुख में। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। मैं तो निराकार हूँ, विदेही हूँ। मुझे तो हमको तो रथ चाहिए ना। आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह तख्त है। शरीर क्या है? आत्मा का तख्त, भ्रिकुटी में बैठती है। तो शिव बाबा कहते बाप भी अकाल मूर्त है और इस तख्त पर, ब्रह्मा की तख्त पर, भ्रिकुटी तख्त पर आकर विराजमान होते हैं। यह बड़ी रमणीक बातें हैं और कोई ऐसी बातें सुने तो चक्रित हो जाए, अचंभा हो जाएगा उनको। ये क्या? क्योंकि सुना ही नहीं ऐसा। अब बाप कहते हैं बच्चे मेरी मत पर चलो, समझो शिव बाबा मत देते हैं। चलो बाबा ने भी कहा कई बार, है ना, दोनों मिलकर पढ़ाते हैं। बाबा का ज्ञान तो है लेकिन ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। लेकिन बाबा कहते ऐसे मत समझो कि ये मत दे रहा है। बाबा निरअहंकारी थे। शायद बाबा हमेशा क्या कहते थे, क्या समझो, हमेशा
शिव बाबा हमें मत देते हैं। शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर ही तो बचाऊंगा ना। तो सुनाने वाला कौन है? बाबा। कौन याद रहना चाहिए? बाबा। सुनाने वाला तो वह है ना, मुरली उसकी है, सुनाने वाला वह है, वो तो निमित्त कोई भी हो। यह नंबर 1 पूज्य सो नंबर 1 पुजारी बना। ब्रह्मा नंबर 1 में पूज्य कब था? सतयुग में, जब प्रिंस था सतयुग का, ठीक है। फिर पुजारी कब बना? अभी नंबर 1 पुजारी बना। द्वापर काल में सबसे पहले नंबर पुजारी कौन बने? ब्रह्मा। अभी यह पुरुषार्थी, अभी संगम में क्या है? पुरुषार्थी। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा ये कहने अगर मन मत परमत में नहीं चलेंगे, जैसा बाबा ने कहा एक्यूरेट श्रीमत पे चलेंगे तो क्या होगा? अगर कोई उल्टी बात भी हुई ना, उस उल्टी कर देंगे। कुछ अच्छा नहीं होने वाला भी होगा ना, बाबा ठीक करेगा। जवाबदारी किसकी है? यह अटूट निश्चय है ना कि भगवान की श्रीमत है, किसी देहधारी की मत नहीं है। और उस मत पर चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। जवाबदार कौन है? इसका उल्टा क्या है? अगर श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा मदद करेगा? फिर कहेंगे बाबा ने मदद नहीं किया। चेक तो करो आप कितना श्रीमत पे चल रहे हो। यह ड्रामा में नूंद है, विघ्न तो पड़ने ही हैं। बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं, अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। देखो खुद के जन्म देने वाले लौकिक बच्चे भी क्या होता है? ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में रुकावट बन जाते, विघ्न बन जाते। तो हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो याद शिव बाबा की रहेगी। कई बच्चे समझते हैं, साकार में ऐसा समझते थे यहाँ ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु नहीं, मत देने वाला शिव बाबा है। जब ऐसा समझकर उनकी मत पे चलेंगे तो शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते। कई साकार में ऐसे थे, उनको ही देख शिव बाबा को भूल जाते, यही दे रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं समझते थे। था ना कई बार मुरली बताए बाबा ने, जैसे हम पुरुषार्थी ये भी ऐसे, हम देहधारी ये भी है, उनको देखते। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है, तो भी रेलवे आदि वाले थोड़ी जानते हैं। बाबा रेल में सफर भी करते थे ना, नहीं जानते। निराकार को कैसे पहचाने, बस समझे। निराकार तो बीमार हो ना सके। कई बार साकार में ब्रह्मा बाबा जो थे है ना, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था। वही शरीर है, पुराना शरीर, ऊपर नीचे स्वास्थ्य होती थी ना, तो कई बार लोगों को लगता था बीमार हो गया, वह तो बीमार हो ना सके। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते, इसलिए मुरली में बाबा बताते, बीच में बोलना होता शिव बाबा को, बच्चे मैं बीमार नहीं पड़ता, ये खांसी आदि जो आ रही है ना, ये इसका हिसाब किताब है। अरे बाबा को खांसी आ गया, अरे बाबा जैसे बोलते हैं ना भगवान बीमार हो गया, भक्ति मार्ग में है ना, तो भक्ति मार्ग बोलते हैं ना भगवान बीमार हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, तो इसलिए बाबा इनका कारण बताते थे। कोरोना हो गया था। हाँ, वह क्या जाने इनमें कौन है, तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का बाप और यह प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए, दोनों मेहमान, दोनों कितने बड़े हस्ती हैं, एक निराकार और एक साकार, एक सृष्टि का पिता मनुष्यों का, और एक है आत्माओं का पिता। बाप कहते हैं जो कुछ भी होता है ड्रामा में नूंद है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। नोंद बिगर में कुछ भी नहीं कर सकता, माया भी बड़ी दुष्टर है। रावण और राम और रावण दोनों का पार्ट नोंद है। ड्रामा में रावण चैतन्य होता
तो कहता मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। जी लेकिन रावण चैतन्य नहीं है, नहीं, वो तो सूक्ष्म है, विकारों का प्रतीक है ना। यह सुख और दुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में, आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य और पुरानी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं। इसलिए पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसलिए ही कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सुख देकर जाते हैं। अभी फिर पार्ट रिपीट होता है। दुनिया कभी खलास नहीं होती। खलास होना इम्पॉसिबल, असंभव। पूरा प्रलय नहीं होता, पूरा विनाश नहीं होता। कहते ना सृष्टि जलमयी हो जाएगी, प्रलय होगा नहीं। समुद्र भी कहाँ है? दुनिया में है ना। दुनिया से अलग है क्या? समुद्र भी दुनिया में है। यह थर्ड फ्लोर तो है ना, फर्स्ट थर्ड फ्लोर है ना। कहते हैं जलमय, पानी पानी हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर कौन सा है? ग्राउंड फ्लोर को थर्ड फ्लोर बोल रहे हैं बाप। फर्स्ट फ्लोर पहला बिल्डिंग परमधाम, नहीं सूक्ष्मतन, पहला ऊपर होगा ना। लेकिन बाबा इसको थर्ड फ्लोर माने, ग्राउंड फ्लोर भी थर्ड फ्लोर है, साकार दुनिया। तो थर्ड फ्लोर हो गया। हाँ। पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना। पानी भी तो है ना, पृथ्वी फ्लोर, कोई विनाश हो नहीं सकता। जल भी इसी फ्लोर पे होता है। सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन और मूल वतन में जल होता नहीं। माना अगर जैसे लेंगे ना, फर्स्ट फ्लोर ऊपर से लेंगे तो परम धाम होगा। सेकेंड थर्ड फ्लोर हो रहा है ना, परम धाम से ले रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर से ऊपर से लेंगे, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आज की यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। इसी दुनिया के बारे में लोगों को पता है। यह खुशी की बात तुम्हें सबको खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पे तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, उन्हें बहुत खुशी रहती है। सर्विस करने से क्या होती? खुशी। बार बार बाबा 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 की सर्विस कर रहे हैं। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं। आता है ना, जगराता आता है, कुछ और आता है, घर में ही कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। ऐसा जो मनुष्य रात को भी जाग, भाई जो चौकीदार है, सैनिक है, कई ऐसे लोग हैं, ड्यूटी है, जागते हैं ना। परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है, फिर रेस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है? रिलैक्स मिल जाता है। आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। ठीक है, आत्मा नहीं सोएगी तो शरीर नहीं सोएगा। जैसे कभी भी देखो, मान लो आंख बंद करके आप बिस्तर पे लेटे हो, आंख बंद है ना, लेकिन आत्मा जो है मन के अंदर चिंतन चल रहा है, चिंता है, जो भी विचार चल रहा है, तो क्या नींद आती है क्या? जब सोच एकदम रिलैक्स हो जाती है ना, आत्मा सो जाती है तो शरीर भी सो जाता है, हल्का हो जाता है। हाँ। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। थकती आत्मा है ना। आज मैं थका हूं, किसने कहा? बोलो। आत्मा ने कहा। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर रहना है, इसमें ही मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो देह के संबंधी आदि याद आ जाते। ठीक है। बाबा कहते हैं तुम नंगे आए थे, नंगे जाना है ना।
तो पहले यही समझते थे, बच्चा जन्म लेता बिना कपड़ा का है, नंगा आया है, हा? और अंत में जलता है। लेकिन क्या अभी क्या पता चला, आत्मा का वस्त्र क्या है, शरीर। तो आत्मा नंगी आई थी, माना बिना शरीर की आई थी, और बिना शरीर की जाएगी। ये अभी समझ में आया। यह देह के संबंध आदि भूल जाओ, है ना। आत्मा का संबंध, एक पिता के बच्चे, एक पवित्र संबंध रखो। देह के संबंध में क्या है, विकारों की उत्पत्ति होती है, मोह हो रहा है, काम क्रोध, मोह की उत्पत्ति होती है ना, इसलिए कैसा संबंध रखो, आत्मिक संबंध। इस शरीर में रहते हुए मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, कितना बड़ा अधिकारी है, विश्व का मालिक है, है ना, सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों के सिवाय उन्हें तो कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, सभी साधारण हैं, है ना। ऊंचे से ऊंचे विश्व के मालिक थे, भगवान के बच्चे जिन्हें भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा तो साधारण तन में आया है, गरीब निवाज है, और वही कभी क्या बन गए, साधारण बन गए। बाबा कहते, पतित पावन बाप आया है, यह जान लेवे तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। हाँ, कितनी भीड़ हो जाए। आज कुंभ में कितने नहाए गए, करोड़ों, 52 करोड़ हो गए। भगवान आकर के असली कुंभ में, जैसे है ना, आत्मा परमात्मा के जो संगम मिलन है, संगम युग में, है ना, परमात्मा आया है, किसी को पता चल जाए, स्नान करा रहा है, ज्ञान स्नान, भी ज्यादा भीड़ हो जाए, कितनी भीड़ हो जाए। सब आत्माएं आ जाए। बड़े बड़े आदमी कहीं पे आते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, आते हैं, तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट गुप्त रहने का, कोई रोक सकता है अपने आप को। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। प्रभाव निकलेगा तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, किसी भगवान से हर कोई नहीं मिल सकता, उस स्थान पे भी हर कोई नहीं पहुंच पाएंगे। अब देखो आगे चल के पता चलेगा, इस स्थान पे भगवान आया था। आज तीर्थों का कितना महत्व है ना। जब असली तीर्थ का पता चलेगा, क्या हालत होगी उस समय, भागेंगे। हर कोई नहीं मिल सकते, लेकिन भगवान से हर कोई नहीं मिल सकते। याद करते हैं ना, तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, बाकी पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती हैं, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर, बाप पर। किसको जवाबदारी है, बाप। लोग कहते हैं विकारों की बिगड़ जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, संतान उत्पत्ति कैसे होगी, सृष्टि कैसे चलेगी। तो बाबा क्या कहते हैं, तो बाबा के जवाब होगा, अरे सृष्टि का बोझ तुम पर है कि बाप पर है। बाप को जान लेवे ना, तो फिर ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछे। बोलो पहले बाप को जानो, फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए ना, सही बात है ना। बाबा को जान गए तो कोई सब क्वेश्चन सब बंद, निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तो अच्छा याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी
बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख, विनाशी देह को ना देख, देही अभिमानी बनने की, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बाबा ने क्या बोला आज? 1 घंटा याद करते हैं सारे दिन में लज्जा नहीं। तो भी लज्जा, 1 घंटे भी याद किया तो भी लज्जा आनी चाहिए। बाबा की तो ऐसे बाप को तो दिन रात याद करना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, दिन रात सर्विस में तत्पर रह। दिन रात सर्विस में तत्पर रह, अपार खुशी में रहना है। खुशी तो होते हैं ना सर्विस करने से। अपार खुशी। तीनों लोकों का राज सबको, तीनों लोकों का राज सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं, क्या करना है? पूरा पूरा चलना है, उसमें अटूट निश्चय रख कर चलना है। ठीक है, बाबा जो श्रीमत देते हैं, अटूट माना निश्चय टूटना नहीं चाहिए। अटूट निश्चय रख कर चलना है। आंख बंद कर चलो कहते हैं ना, बिल्कुल। किसी प्रकार कोई भी विघ्न आए तो घबराना नहीं है। बाबा तो है, बाबा क्या कहते हैं? बाबा है तो कौन है हम सब? विघ्न विनाशक। विघ्न खेल है बोलते हैं ना बाबा, खेलो, वो तो आएगा। तो कोई भी विघ्न आए घबराना नहीं है। रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। किसका? जो श्रीमत पे चलेंगे, निश्चय बुद्धि बन जो श्रीमत पे चलेंगे। अंदर बोला ना मुरली में, अगर श्रीमत पे चलते जवाबदार शिव बाबा है। कभी उल्टा होने वाला होगा ना, अभी उल्टा हो जाएगा, लेकिन तब जब उनकी श्रीमत पे चले। मन मत पर चले, पर मत। इसलिए संशय ना आए, निश्चय है ना। कोई घटना घट जाती तो ये समझना चाहिए बड़े से सूली से कांटा बन गया ना। हर बच्चे की मदद करता है बाबा, अनुभवी सभी है ना। वरदान दे रहे हैं बाबा, सदगुरु शिव बाबा। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव। ठीक है, सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला, कौन सा श्रेष्ठ वेला चल रहा है? संगम का विस्तार। जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, हम सब कौन है बोलो? श्रेष्ठ वेला में भगवान की गोद में है ना जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं। वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं, है ना। बाबा के बनते ही क्या करते? अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। वह जन्मते ही
सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है ना। जो स्थूल बीज में भी क्या होता है, सारे जड़ का उसका सार समाया हुआ होता है। ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं, मतलब हम संगम युगी आत्माएं, ठीक है। ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के, ठीक है, सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। सर्व स्वरूप किसका? सर्व स्वरूप की प्राप्ति माना परमात्मा का आएगा ना। स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते अनुभवी माना अपने स्वयं की ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सभी प्राप्तियों का स्वरूप बन जाते हैं, ठीक है। वो खजाने का अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। शांति सब अनुभव होगा, सभी स्वरूप का अनुभव होगा की प्राप्ति के अनुभवी बनेंगे ना। माने 7 गुण जो है ना, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख, शक्ति, तो सभी की क्या हो जाता है, सभी के स्वरूप की प्राप्ति का अनुभव करते हैं, ठीक है। देखिए, वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं। वह शांति का अनुभव होता है, शक्ति का नहीं। सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं। स्लोगन, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए अन्य आत्माओं को, ठीक है, निर्मल और निर्माण बनो। निर्मल माना पवित्र, नम्र, निर्माण माना नम्रता से, निरहंकारी है ना। निर्मल माना शीतल, शीतल कहेंगे ना। तो क्या करना है, निर्मल बनना है और निर्माण बनना है। अहम को, अहंकार को छोड़ना है, नम्रचित बनना है। अव्यक्त इशारे, सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही, एक बाबा से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। सही बात है ना। एक से जब मिल रहा है तो अनेक तरफ भटकने की, अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो, एक का पाठ पक्का कराते बाबा। हाँ, सिर्फ एक शब्द भी याद रखो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता। एक शब्द प्रिय करके आया ना कई बार, स्मृति भी आ जाती, ज्ञान भी आ जाता, स्मृति भी आ जाती और संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती। एक रस स्थिति बोलते हैं ना। और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है।
एक परमात्मा का परिचय मिला, एक को याद करो, यही है ना। जी। और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है ना। प्राप्ति भी होगी तो भी क्या होगा, एक रस होगी, कहीं बुद्धि नहीं भटकेगी। जब अनुभूति होगी है ना, तो सब प्यारे बाबा को याद करते हैं।